हनुमान जी महाराज ने सब समाचार सुनाया। फिर भगवान श्री राम से मिलने के लिए सब निकल पड़े। जाते थे तो रास्ते में एक उपवन आता है। उपवन में सुग्रीव के मामा थे जिसका नाम था दधिमुख, और वो पूरा जो बगीचा था फल फूल का, उस बगीचे की सुरक्षा दधिमुख करते थे सुग्रीव के मामा। हनुमान जी महाराज, अंगद, जाम्बुवान सभी ने इस बगीचे में प्रवेश किया और फल तोड़ के खाने लगे, मधु पीने लगे और सब इतने एकदम आनंद में फल फूल खाने लगे। दधिमुख ने रोका, फिर भी रुके नहीं। तब दधिमुख ने जाके सुग्रीव से कहा कि ये सब लोग हमारे बगीचे को उजाड़ रहे हैं और फल फूल खा रहे हैं। और तब सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा कि जरूर सीता जी मिल गई है, नहीं तो इनमें हिम्मत नहीं है कि मेरे बगीचे में जाकर फल खा सके। ये आनंद में सब फल खा रहे हैं तो जरूर सीता जी मिल गई है। दधिमुख से कहा कि तुम जाओ और आदर के साथ उन सबको यहाँ भेजो। और सभी लोग जब राम भगवान के पास आए और श्री रामचंद्र भगवान से जाम्बुवान ने कहा कि आज हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए हैं, तो रामचंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भाव से हनुमान जी महाराज को अपने गले लगा लिया है। जो राम का कार्य करते हैं, राम प्रसन्न हो ऐसा कार्य करे, उनका जीवन सफल हो जाता है। हनुमान जी महाराज पर सब प्रसन्न हुए। चूड़ामणि जो सीता जी की थी वो राम को दी। रामचंद्र भगवान ने कहा कि यह चूड़ामणि इंद्र ने जनक राजा को दी थी, जनक राजा ने सीता जी को दी थी। ये चूड़ामणि आज मुझे मिल गई तो मैं समझता हूँ कि मुझे सीता भी मिल गई। बहुत प्रसन्न हुए रामचंद्र भगवान। और बाद में हनुमान जी महाराज ने सब बात बताई लंका की। रामचंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए और सब सेना लेकर भगवान श्री राम लंका की ओर चले। और जब समुद्र तट पर आए, अब बड़ा पुल बांध बनाना था, सेतु बंद करना था, क्या करे। तब विभीषण ने, जो विभीषण रावण का भाई था, जब भगवान श्री राम की सेना आ रही थी तो रावण को पता चला कि अब श्री राम आ रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सभी से पूछा कि क्या करना चाहिए। विभीषण ने कहा कि सीता जी को वापस दे देना चाहिए। रावण को ये बात अच्छी नहीं लगी। रावण का पुत्र इंद्रजीत था, उसने कहा कि चाचा तुम डरपोक हो, भयभीत रहते हो, हमारे कुल में तुम एक ही कमजोर पैदा हुए हो, बार बार सीता जी को वापस देने की बात करते हैं, हम युद्ध करेंगे। विभीषण ने कहा कि बच्चा अभी तुम कच्ची बुद्धि वाले हो, तुम्हें कोई जीवन का अनुभव नहीं है। और तब रावण ने भी भाई विभीषण का तिरस्कार किया और विभीषण ने सोचा कि ऐसे दुष्ट लोगों के साथ रहने से राम की शरण में चले जाना अच्छा है। और श्री रामचंद्र भगवान जब समुद्र के तट पर पहुंचे तो विभीषण भी भगवान श्री राम की शरण में आ गए। और उसी समय विभीषण ने ये बात बताई कि आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए, समुद्र ही पार जाने का उपाय बताएंगे। और समुद्र की प्रार्थना करने से समुद्र मूर्तिमान प्रकट हुआ। श्री राम से कहा कि आपकी सेना में एक नल नाम का वानर है, और नल वो विश्वकर्मा का अंश है, विश्वकर्मा का ही औरस पुत्र है, वो मेरे पर बांध बना दे। नल ने कार्य शुरू किया। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, पहले दिन में 14 योजन पुल बांध दिया पहले दिन में, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन, पांचवें दिन 23 योजन। इस तरह से 5 दिन में राम सेतु समुद्र पर बना दिया। कोई माने या ना माने, राम सेतु बना तो है, वो बात पक्की है। कोई माने या न माने। और भगवान श्री राम की सेना इस पार आई है।
और अब मैं युद्ध में बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एकदम सेना जब सामने पार आई, फिर राम और रावण का युद्ध होता है। बहुत बड़ा युद्ध हुआ। जब सब एक बारी बारी से सब मरने लगे रावण सेना के लोग, उसी समय रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। जो अपना भाई था कुंभकर्ण, उसको जगाया। कुंभकर्ण से कहा कि मैं सीता जी का अपहरण करके आया हूँ और अब युद्ध की बारी आई है, आप युद्ध में सहायता करने के लिए आए। तो कुंभकर्ण ने कहा कि जब सीता जी का अपहरण करने के लिए गए थे तब मुझे पूछ के गए थे, अब क्यों मेरी सहायता मांगते हो। रावण ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, आप मेरी मदद करें। कुंभकर्ण भी युद्ध करने के लिए आए हैं। भगवान श्री राम और जो सुग्रीव की पूरी सेना थी, सभी को बारी बारी से मारते हैं। एक बार इंद्रजित युद्ध करने के लिए आए, लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। हनुमान जी एकदम गए हैं औषधि लेने के लिए, और पूरा पहाड़ उठा के हनुमान जी महाराज आए और लक्ष्मण जी को सजीवन किया है। इधर सभी मरते जा रहे थे। लास्ट में भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और भगवान श्री राम ने एक बाण से ही रावण को मार डाला है। और जब रावण मरा तो उनकी पत्नी मंदोदरी आदि सब आई है, और मंदोदरी ने इतना कहा रावण का सिर अपने गोद में लेकर कि तुमने निर्दोष लोगों को जो पीड़ित किया उसका ही यह नतीजा मिला है। जो भी कोई पाप करेगा तो उसको एक न एक दिन फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात तो पक्की है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कोई ऊपर वाला एक है जो कर्म का फल देने वाला है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बाकी तो हम कितने इंसान हैं। कोरोना काल में हम सब ने देख लिया, दुनिया के 800 करोड़ लोगों ने मिल के भी कुछ कर नहीं सके, ऐसी परिस्थिति कोरोना में आ गई थी। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे, उसी का फल अब हम पा रहे। रावण की पत्नी मंदोदरी कहती है, तुमने निर्दोष लोगों को जो पीड़ित किया, जो पाप किया है, उसी का ये फल मिला है। कि मुझे गर्व था कि रावण को कोई पराजित नहीं कर सकता, और उसका पुत्र इंद्रजीत भी इतना शूरवीर था, तो भी आज सब पराजित हो गए, तो आपके पाप का ही फल है। पत्नी ही बोलती है, ये तुम्हारे पाप का फल है।